हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा जी स्टडी हब में स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, मतलब कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होते हैं, ना ही वो एटम्स उस मिक्सचर से डिसअपियर होते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जो बॉन्ड्स के बीच में ब्रेकिंग और मेकिंग होता है, मतलब कि बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए। अब जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उस कैसा बॉन्ड बन रहा है उन दो एटम्स के बीच में, कोवेलेंट है कि आयनिक है कि इलेक्ट्रोवेलेंट है, तो इन बॉन्ड्स के बारे में हमको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में दिया गया है। यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के पास डिफरेंट नेचर होता है, इसीलिए नेचर के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को कई कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब हमको इन सभी केमिकल रिएक्शंस को एक एक करके देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम सुनकर ही लग रहा है कि यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट्स कंबाइन होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो वो केमिकल रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए, उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मीन्स रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो सिंगल सब्सटेंस दैट इज़ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास दो सब्सटेंस है ए और बी, ये दोनों कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाए सी, जो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.4। फिगर में क्या शो हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। आपको क्या करना है कि एक 500 ml बीकर में 200 ml ऑफ वाटर लेना है और टेम्परेचर चेंज को जानने के लिए हम उसमें थर्मोमीटर सस्पेंड कर दे रहे हैं और स्पैचुला के हेल्प से 50 ग्राम्स ऑफ क्विक लाइम ऐड करना है और उसके बाद देखना है कि उसमें क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं। तो जैसे ही हमने क्विक लाइम को पानी में ऐड किया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया कि वो जो वाटर है वो बॉयल करना शुरू हो गया और बीकर की वॉल गर्म पड़ गई। तो इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ, मीन्स जो क्विक लाइम है कैल्शियम ऑक्साइड वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर गया, क्या बनाया, स्लेक्ड लाइम। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है 1.13। व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट्स विथ वाटर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ड लाइम प्लस हीट। यहाँ पर हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये है एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं और वो सिंगल प्रोडक्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो रिएक्शंस जिसमें कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिलकर, उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो ये क्या, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब आपको दिया गया है कि स्लेक्ड लाइम का मतलब एक सॉल्यूशन दे दिया गया है। स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, अब जो स्लेक्ड लाइम है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो जो हम अपने घर की वॉल्स में पेंट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और भी एग्जांपल्स दिए हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, दो छोटे सब्सटेंस मिलकर एक बड़ा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, वो सब्सटेंस वेदर इट इज़ एलिमेंट और कंपाउंड, कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब एक्टिविटी 1.4 में अगर हमने देखा कि जब हम रिएक्शन हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, इससे रिएक्शन मिक्सचर वार्म हो गया है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उनको हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल है, जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज वाटर के साथ रिएक्ट होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और एक एग्जांपल है कि जब वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज करते, मतलब डिकम्पोजिशन होता है कंपोस्ट में, उसमें भी हीट रिलीज होती है। तो ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर क्या होता है? एक्सोथर्मिक टाइप के होते हैं। सो यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है, डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द सब्सटेंस। इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर छोटे या छोटे मतलब एक या एक से ज़्यादा छोटे सब्सटेंस में ब्रेक होता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स those chemical reactions in which a single compound breaks into smaller or simpler substance or units are called decomposition reaction। जैसे कि मान लीजिए आपको एक कोई बड़ा कंपाउंड दे दिया है, A, B दोनों साथ में है, इनको हमने हीट प्रोवाइड किया तो A बन गया और B बन गया। A और B क्या है? छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। अब बात आई कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं क्योंकि इसमें बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकती है, लाइट के फॉर्म में हो सकती है, या हीट के फॉर्म में हो सकती है। तो ये था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है 1.5, उसमें क्या करना है कि एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में हमको 2 ग्राम लेना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब हमको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर नोट करना है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब हमको क्या करना है कि उसको बॉईल करना है, उसको हीट करना है स्पिरिट लैम्प या बर्नर यूज़ करके। उसके बाद हीटिंग के बाद जो क्रिस्टल्स का कलर बनना है वो ऑब्जर्व करना है। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या, देखिए सबसे पहले तो बिना हीटिंग के पहले जो कलर था फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स FeSO4.7H2O वो था ग्रीन कलर का। आपको दिया गया है कुछ यहाँ NCERT में, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। तो जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो ग्रीन से वाइट होगा और फिर रेडिश कलर में हो जाएगा। तो कलर इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वो अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स फेरस सल्फेट से अटैच्ड है वो उसको लूज कर रहा है। ठीक है, तो ये था कि मतलब हीट करने के बाद उसका क्या कलर हो रहा है।
और क्या होता है कि इसमें एक बर्निंग सल्फर की गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, मतलब एक गैस आती, मतलब बर्निंग सल्फर की एक स्मेल आती है, वो इवॉल्व होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो फेरस सल्फेट बनता है और वाटर बनता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो फेरस सल्फेट एनहाइड्रस क्रिस्टल होते हैं उनको हीट करते हैं तो उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं देखिए, Fe2O3, SO2, SO3, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर एक सिंपलर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं FeSO4.7H2O, उनको हीट करने पर वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज़ कर दे रहे हैं और फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? वो सॉलिड होता है, जबकि SO2 और SO3 क्या है? गैसेस होती हैं। तो ये था फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। अब देखिए, हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होना, लेकिन जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे बेसिक यूज़ है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। तो जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग के थ्रू होती है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दिया गया है कि आपको लेड नाइट्रेट लेना है बॉइलिंग ट्यूब में, जैसा फेरस सल्फेट किए थे सेम वैसा ही करना है। इसको टोंग की हेल्प से इसको मतलब टोंग से इसको होल्ड करेंगे और फ्लेम के पास लाएंगे। हमको क्या देखने को मिलेगा कि जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करेंगे, मीन्स फ्लेम के पास लाएंगे, तो उसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं और क्या रिएक्शन होता है? देखिए, लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिला, ठीक है। तो ये तो रहा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दो, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि क्या होगा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, मीन्स क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये सब हमको जानने की ज़रूरत है कि उसमें कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अलॉन्ग विद द केमिकल रिएक्शन वी हैव टू बैलेंस दिस ऑल्सो, मीन्स हमको इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1.22 में एक मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो सिल्वर और क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है, मीन सिल्वर हैलाइड्स को। उसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड को हमने सनलाइट की प्रेजेंस में उसको रिएक्ट करवाया तो सिल्वर और ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना है। और ये रिएक्शंस जो है वो ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ की जाती है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो मतलब ये वाली रिएक्शन जो है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। अब हमने देखा कि इसमें हीट रिक्वायर्ड होती है एनर्जी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो वो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सो हमारा कंप्लीट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।